प्लीज इकबाल साहब, आपने मलिक अहमद खान साहब को भी सुना। देखिए आर्गूमेंट यही है कि जी हुकूमत ये कहती है कि ये इनिशिएट एनसीए ने किया और वहाँ पर इनिशिएट हुआ, इसका यहाँ के केसेस से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मुस्लिम लीग नून का डिफेंस क्या है? वो ये कहते हैं जी कि कुछ क्रोनोलॉजी है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं जी 9 दिसंबर 2019 को डीजी नैब लाहौर मिलते हैं एनसीए के लोगों से यूके के अंदर, और वो वहाँ पर हैं किसी और मामलात में, लेकिन वो एनसीए के लोगों से मिलते हैं। 10 दिसंबर को एक ईमेल लिखी जाती है जो कि रेडिली अवेलेबल है, अब वेब के ऊपर भी बहुत से लोगों के पास है, जिसमें एनसीए का एक बंदा बता रहा है कि जी हमारी मुलाकात हुई डीजी नैब से और उन्होंने बताया कि हम शहबाज शरीफ साहब के केसेस को देख रहे हैं और इन्होंने ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग की है, ऐसे पैसा साइफन ऑफ किया और ऐसे लॉन्डर किया है। उसके अगले दिन यानी उसके 11 दिसंबर 2019 को ARU रिप्लाई करता है उन क्वेरीज को जो कि एनसीए की हैं। फिर 19 दिसंबर को 2019 को अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं। तो मुस्लिम लीग नून का मानना यह है कि जो सारा प्रोसेस था उसके अंदर नैब ने असिस्ट किया, उसके अंदर पाकिस्तानी इदारों ने असिस्ट किया, और उसके बावजूद भी सुलेमान शहबाज साहब के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। हैंस शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कुछ साबित। देखें जी, इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। सबसे पहली बात ये कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मामला शुरू एक बैंक से हुआ और एक बैंक ने एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को फ्लैग किया, रिपोर्ट किया। अब वो बैंक, यहाँ 2 बैंकों का जिक्र आता है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड RBS जो कि नेटवेस्ट बैंक का ग्रुप का बैंक है, और दूसरा बार्कलेज। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, मेरे पास वो एग्जैक्ट नहीं है इन दोनों में से कौन सा था, लेकिन बैंक ने एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन फ्लैग की, और वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जब उन्होंने फ्लैग की तो एनसीए को उन्होंने, जाहिर है एनसीए वहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसको आप ये आगाह करते हैं कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, इसको आप लुक इनटू करें। उसके बाद एनसीए ने बीच में अबूरी तौर पे कितने और स्टेप्स आए, एनसीए ने ये इकदाम लिया बैंक के कहने पर, ठीक है। और एक अहम बात और ये भी है प्रोसीजर की कि ये आपके सामने जो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है 2 सफ़े का, ये किसी किस्म की जुडिशियल डिटर्मिनेशन है ही नहीं। ये एक ऐसा केस नहीं है कि मुकदमा चला, वो एक फ़लाँ बमुकाबला फ़लाँ या रियासत बमुकाबला या स्टेट बमुकाबला सरकार बमुकाबला सो एंड सो, प्राइमरीली सिविल इन नेचर, जस्ट नॉन फ्रीजिंग ऑर्डर। इट इज़ नो, मैं अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान में भी ऐसे कवानीन हैं, इंग्लिस्तान में भी हैं, कि किसी को अगर आपने प्रॉपर्टी को फ्रीज करना है या अटैच करना है या आपने किसी के घर के अंदर जाना है तो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर तो जब फ्रीज करने का ऑर्डर लेना था तो मैजिस्ट्रेट से लेना था, उसको लिफ्ट करने की बारी आई तो मैजिस्ट्रेट ने ही लिफ्ट किया। ठीक है। और इसमें बिल्कुल आपने दुरुस्त ये पॉइंट आउट किया है और ये सब लोगों के सामने वाजे है कि 2 ही नाम हैं, जुल्फ़िकार अहमद साहब और उनका क्लाइंट अकाउंट, और ये सुलेमान शहबाज, जिसके बारे में इसी कैपिटल टॉक पे शहबाज शरीफ साहब बैठ के कहते रहे हैं कि मेरा बेटा क्या जाने और वो उससे पूछें वो क्या करता है, वो उसका कारोबार अलहदा है, वो बिल्कुल अलहदा है, मेरे काम में उनके काम में मेरा कोई शेयर नहीं है। और एक बड़ी अहम बात ये है कि ये ऑर्डर जो है इसके ऊपर तारीख 10 सितंबर की है, आज 28 सितंबर है, ये 17-18 दिन किधर रहा ये ऑर्डर, और ये क्या, ये एक मैं समझता हूं एक झूठा नैरेटिव इस पे बिल्ड किया जा रहा था। और मुझे ताज्जुब है, और मुझे ताज्जुब है कि किस तरह सारे अखबारों की सुर्खियां कह रही हैं कि असल शहबाज शरीफ एक्विटेड, वो एक्विटल की तो इशू ही कोई नहीं है, कोई मुकदमा ही नहीं चला, दूसरा उनका नाम ही इसमें कहते नहीं, उर्दू में उसे बरियो जिमा ही नहीं, बात इसमें है ही नहीं इस तरह की कोई। ये सारा नंबर 1 इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन है, जिसको कानून में ये कानूनी लफ्ज़ है जिसको आप गलत बयानी कहते हैं। और अगर इसके पीछे, इन सारी खबरों के पीछे नीयत है धोखा देने की, इंटेंट टू डिसीव जिसे कानून में कहा जाता है, तो ये फ्रॉड भी है, तो ये फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन है। मैं कानून की बात, आप सियासत को तो छोड़ दें, मुझे आप एज ए लॉयर मुझसे पूछे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारा बयानिया जो है दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। बट डू यू थिंक कि शहबाज शरीफ साहब, जो भी अभी मलिक अहमद खान का आर्गूमेंट है, वो यही कह रहे हैं कि सुलेमान शहबाज साहब पर इल्ज़ाम सारा मनी लॉन्ड्रिंग का हर चीज़ का इसलिए लग रहा था कि भाई इल्ज़ाम ये था कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि चीफ मिनिस्टर थे, ताकत में थे, पावर में थे, उन्होंने पैसा गलत तरीके से कमाया और लॉन्डर कराया अपने बेटे के थ्रू बाहर गया, जिस तरीके से भी कराया गया। तो जब सुलेमान शहबाज को वहां पर बरियो जिम्मा करार दिया गया है तो इस तरीके से तो फिर शहबाज साहब ऑलरेडी, उनको भी बरियो जिम्मा करार दिया जाना चाहिए। देखें जी, इसमें इस ऑर्डर में और जितनी दस्तावेजात मंजर आम पर हमारी तरफ से आई हो या इनकी तरफ से आई हो इस मामले के ऊपर, उसमें कहीं तज़किरा मियां शहबाज शरीफ साहब का नहीं है, उसमें कहीं तज़किरा उस केस के मेरिट्स का नहीं है जो कि एक तरफ
7.32 अरब रुपए का, आपने जिसका जिक्र किया एसेट्स बियॉन्ड मींस, हाँ जी, जिसमें 26 फिक्टिशियस अकाउंट्स और आईडीज इस्तेमाल की गई हैं। 7 अरब 25 अरब ऐसे ही। दूसरा 25 अरब का है मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जिसमें रमजान शुगर मिल्स और अल अरबिया शुगर मिल्स की लबादे के अंदर जो है, और 52 जो है फिक्टिशियस अकाउंट्स और पीएन्स और टी बॉयज के अकाउंट्स, उसके मेरिट्स तो यहां अंडर एजुडिकेशन है, वहां कहां वो मतलब आपके नजदीक उन मेरिट्स को बेशक एविडेंस प्रोवाइड भी कर दिया, एनसीए ने नहीं देखा होगा। नहीं, एनसीए वो स्टेज ही कोई और था, और एनसीए और इसमें एआरयू और नैब की अगर कोई इन्वॉल्वमेंट थी भी तो महज उनकी एज रिएक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी। उन्होंने सवाल पूछे, इन्होंने कोई जवाब दे दिए, उन्होंने कहा ये अच्छे बंदे हैं, उन्होंने कहा अच्छे बंदे नहीं है।